गुड मॉर्निंग मित्रों। आज मैं फिर न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का जो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में हम लोग आज स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट कराया था, और जो भी नए मित्र अगर वीडियो देख रहे होंगे तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस में जो भी रूल पढ़ाया गया है था। ठीक है, तो हम जो भी नए मित्र हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उनका भी जो है प्रख्यात एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो आइए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है रूल स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान के विषय में देखते हैं कि इसकी जो पहचान होती है। मान लीजिए अगर हिंदी वाक्य आया है तो उसमें क्या पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो सबसे पहले हम लोग उसी को देखेंगे, तभी हम लोग ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसकी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, क्या था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे तथा इसमें दो कार्य भी पाए जाते हैं, लेकिन वह कार्य जो होता है पास्ट टेंस में जो है निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना। वह जो कार्य होता है पास्ट टेंस में जो है निश्चित अवधि में जो समाप्त हो जाना, अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, अथवा जो दो कार्य होते हैं भूतकाल में समाप्त होते हैं। ठीक है, तो दो जो कार्य होते हैं, एक पहले तथा दूसरा कार्य, मतलब दो जो कार्य होता है एक पहले होगा फिर तथा उसके बाद दूसरा कार्य होगा। ठीक है, तो इस कार्य में क्या होता है, देखिए आफ्टर और बिफोर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, इस टेंस में जो है आफ्टर और बिफोर का भी यूज किया जाएगा। ये क्या है, जो है आफ्टर और बिफोर का यूज किया जाएगा। अब हम आफ्टर जो बिफोर का जो यूज होगा उसको हम ट्रांसलेशन के माध्यम से समझेंगे कि आफ्टर कब लगेगा और बिफोर कब लगेगा। बिफोर जब भी होता है पहले और पूर्व के शब्द के लिए यूज किया जाता है, और जो आफ्टर होता है पश्चात या बाद के लिए यूज किया जाता है। आफ्टर मीन्स क्या होता है, पश्चात या बाद, और बिफोर जो होता है पूर्व या पहले के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है मात्र एक अकेली जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड होती है। ठीक है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड का यूज किया जाता है। और इसमें जो है मुख्य क्रिया का जो यूज होता है, इसमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो है जो मुख्य क्रिया होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही प्रयोग होती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसमें भी आता है सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को या पॉजिटिव सेंटेंस या यस सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से हिंदी वाक्यों के माध्यम से ट्रांसलेशन समझने का जो है रूल देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ट्रांसलेशन आया है, वर्षा होने से पहले हम घर जा चुके थे। क्या है, वर्षा होने से पहले, क्या वर्षा होने से पहले हम घर जा चुके थे। देखिए एक चीज और मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जो ये ट्रिक होता है कि ये पास्ट टेंस जो टेंस ऑफ फ्यूचर टेंस की जो एक तरह से हम ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, क्या है, ये पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। कहा अभी क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे हैं, अगर कोई भी देखता है या हम समझते हैं तो इसमें जो कार्य चल रहा है, हम पढ़ाने वाला कार्य चल रहा है, इसको हम प्रेजेंट टेंस की अवस्था स्टेज को मानेंगे। टेंस को टाइम को तीन पार्टों में बांटा गया है। देखिए प्रेजेंट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है। ये जो क्या होगा, देखिए ये जो पॉइंट है हम बता रहे हैं आपको, ये प्रेजेंट मान लीजिए इसको, ये प्रेजेंट है। आगे क्या है, ये फ्यूचर, क्या होगा आगे फ्यूचर, और ये क्या है इसके पहले
ये पास्ट होगा, क्या होगा, पास्ट टेंस। ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पास्ट टेंस। मतलब ये पॉइंट जो दिया गया है, अगर हम जरा सा हम आगे बढ़ते हैं, जरा सा आगे की बात करते हैं तो वो फ्यूचर टेंस होता है। देखिएगा, जरा सा हम आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस। मान लीजिए ये पॉइंट है, हम थोड़ा, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अर्थात हम फ्यूचर की बात करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चाहे जितना, तो फ्यूचर टेंस होगा। और इसके पहले अगर हम बात करते हैं तो पास्ट टेंस होगा। मान लीजिए जो है ये पास्ट पास्ट टेंस हुआ, ठीक है ना, क्या हुआ, ये पास्ट इंडिफिनिट मान लीजिए, इसके पहले जो है ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, जो भी कार्य होगा बीच बीच में पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट। अर्थात सबसे पहले क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट आएगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट आएगा। ठीक है, पास्ट के पहले पास्ट, अर्थात ये काम जो हुआ था उसके पहले भी जो कार्य हुआ था वो भी पास्ट में हो गया। तो इसके पास्ट प्रेजेंट टेंस के पहले जो भी बात होगी, अगर मान लो थोड़ा सा पहले बात हुई तो प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट के पहले भी बात हुई तो पास्ट परफेक्ट हुआ। मतलब ये पॉइंट इधर साइड वाला पास्ट टेंस हो जाता है, इधर साइड वाला फ्यूचर टेंस हो जाता है, और ये बीच की जो बात है, हम लोग बीच में खड़े हैं तो प्रेजेंट टेंस की बात है। इस ग्राफ को ग्राफीय ढंग से समझने का प्रयास करिए, जो प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है, अब आप लोग समझ गए होंगे पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। जब हम प्रेजेंट टेंस की आगे की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस होगा, और जो उसके पहले की बात करेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट। अगर पास्ट इंडिफिनिट के पहले भी और बात हम करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट प्रेजेंट इंडिफिनिट की जो बात होती है उसमें जो है मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और उसमें जो है हेल्पिंग जो वर्ब होता है डिड होता है, और पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है अकेले हैज, अकेली जो है सहायक क्रिया जो होती है हेड होती है, और उसमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने आपको बताया ग्राफ के माध्यम से पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ लिखा है वर्षा होने से पहले हम घर जा चुके थे। इसमें ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की बात तो हो रही है, लेकिन ये देखिए इसमें दो सेंटेंस है। ठीक है ना, वर्षा होने से पहले एक हो गया सेंटेंस, और एक हो गया हम घर जा चुके हैं। ये देखिए वर्षा होने से पहले, ये क्या है, सब ऑर्डिनेट, इसको कह सकते हैं कि जो सब, जो इसके बाद ये अगर ये सेंटेंस दिया है, अगर आगे वाला सेंटेंस अगर हम ना दें तो ये जो जो कंप्लीट, ये क्या है, ये सेंटेंस क्या है, प्रिंसिपल क्लाज है, और ये क्या है, सब ऑर्डिनेट क्या है, क्लाज है, क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाज है। अर्थात जो सबऑर्डिनेट क्लाज जो होता है वो प्रिंसिपल क्लाज पर डिपेंड होता है। आज समझ में, तो यहाँ सबसे पहले इसमें वाक्य ये देखिए, सबसे पहले कंप्लीट कौन हुआ है, सबसे पहले कौन सा कंप्लीट हुआ है, हम घर जा चुके थे वर्षा होने से पहले, अर्थात जब बारिश होने वाली संभावना थी तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले हम लोग घर जाएं, घर चले, नहीं तो हम लोग क्या हो गए, भीग जाएंगे। तो सबसे पहले जो है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग घर जा चुके थे, तो सबसे पहले हम लोग इसका घर जा चुके थे उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो जब ये पास्ट क्या होगा, ये पास्ट परफेक्ट होगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ये जो वर्षा होने से पहले, मतलब ये सबसे पहले ये वाला कार्य हुआ है, उसके बाद ये वाला कार्य हुआ है। ठीक है ना, क्या होगा, सबसे पहले हम लोग घर जा चुके थे तो सबसे पहले ये वाला कार्य हुआ, उसके बाद ये, तो हमने बताया ये जो प्रेजेंट टेंस था तो सबसे पहले कार्य कौन हुआ था, पास्ट परफेक्ट होगा ना, तब पास्ट इंडिफिनिट आएगा। मतलब इसके इंडिफिनिट के पहले पास्ट परफेक्ट ये वाला कार्य समाप्त हुआ है। ठीक है ना, अर्थात ये कार्य जो है पहले हुआ है, ये कार्य बाद में हुआ है। तो अर्थात हम सबसे पहले जो कार्य सबसे पहले हुआ रहता उसी का हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे।
तो यह चीज बहुत जरूरी है समझना आप लोगों को। बहुत लोग जो है को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, बहुत स्टूडेंट्स इसको जो है चकरा जाते हैं और भूल जाते हैं कि जो है ये रूल कैसे होगा, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, करते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन ये समझना, रूल याद करना जरूरी नहीं, पर सबसे रूल को समझ जाइए और एक बार आप समझ जाएंगे दोबारा आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो कोशिश करिए आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले हम लोग जो सेंटेंस पहले कंप्लीट हुआ है सबसे पहले उसी की हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। लेकिन जो अगर दोनों जो सेंटेंस हैं, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज दोनों पास्ट के ही हैं, लेकिन जो है क्या होगा, सबसे पहले जो पास्ट परफेक्ट टेंस जो सबसे पहले कार्य हुआ है उसी का हम लोग ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे। और उस जो कार्य जो सबसे पहले हुआ रहता है तो उसको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, जो उसके बाद हुआ रहता है कार्य उसको जो है पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो हम घर जा चुके हैं, पहले हम लोग घर गए तब उसके बाद बारिश हुई, अर्थात वर्षा होने से पहले हम घर जा चुके थे तब जाके बारिश हुई होगी, है ना। तो हम घर जा चुके तो क्या होगा, वी या पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, और हेल्पिंग हेड जो होती है चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ हेड का होगा और मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म। यहाँ होगा वी मीन्स हम, सॉरी हम मीन्स को इंग्लिश में क्या है वी, और हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर रीच मीन पहुंचना, रीच्ड हो गया थर्ड फॉर्म, वी हैव रीच्ड होम, हम घर जा चुके थे। किसके पहले, बिफोर, बिफोर का यूज होगा, पहले की बात आ रही है इसलिए जो है यहाँ पे बिफोर यूज किया गया है, ठीक है ना। बिफोर, बिफोर इट रेन्ड, वर्षा होने से पहले हम सब घर जा चुके थे। तो समझ में आ गया होगा। जो दूसरा वाला सेंटेंस, दूसरा वाला जो उपवाक्य है या क्लॉज है तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में किए हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म। मुख्य पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। या इसमें भी है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। स्टेशन की जब बात आती है, यहाँ गाड़ी लिखी है तो इसका मतलब ट्रेन की बात होगी, क्योंकि स्टेशन पे ही गाड़ी आती है, तो जब गाड़ी आएगी उसी को ट्रेन बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे गाड़ी छूट चुकी थी, अर्थात हम स्टेशन नहीं पहुंचे उसके पहले ही गाड़ी छूट चुकी थी। ये कार्य सबसे पहले हो गया, ये कार्य बाद में हुआ। तो हम लिखेंगे द ट्रेन हैड, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, हैड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी छूट चुकी थी, बिफोर, बिफोर पहले आया तो बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो क्या हुआ, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, क्या हुआ, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है। तीसरा, अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था, राम स्कूल चला गया था। अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कार्य इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले अपना पाठ याद करने के पश्चात, अर्थात अपना पाठ याद किया उसके बाद जो है स्कूल चला गया। तो ये कार्य सबसे पहले अपना पाठ याद किया या करिया या पश्चात राम स्कूल चला गया, ये जो सेंटेंस होगा राम स्कूल चला गया था, तो ये स्कूल पास्ट इंडेफिनिट, ये सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट में होगा और ये जो है पास्ट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ बाद आया है, तो जो बाद आया है तो सबसे पहले जो है ये सेंटेंस ये वाला किया जाएगा, उसके बाद इसको करेंगे। ठीक है। तो राम वेंट टू, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड, आफ्टर लगेगा क्योंकि बाद आया है, बाद पश्चात के लिए आफ्टर, आफ्टर ही हैड लर्न हिज लेसन, क्योंकि इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट फिर सेकंड फॉर्म टू, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, आफ्टर ही हैड लर्न हिज लेसन। अब ये पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये ट्रांसलेशन किया गया। ओके, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था,
मैं ये समाचार पहले ही सुन चुका था। अर्थात इसमें जो है पहले ही आया है, पहले शब्द आया है, तो पहले शब्द को क्या बोलते हैं? ऑलरेडी बोलते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट आया है, तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सबके साथ जो है हेड का यूज होगा। तो आई हैड, अब ये जो एडवर्ब आया है ऑलरेडी, तो हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। आई हैड ऑलरेडी, हियर मीन्स सुनना होता है, इसका सेकंड या थर्ड फॉर्म हियर्ड होगा, यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज, अर्थात जो इसका सेंस क्या होगा, आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। ओके, तो आइए हम लोग उसके बाद जो है निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हालांकि सारा रूल यही है, सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है और बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम सारा रूल एक ही है। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, अर्थात वह जिंदा था, मरा नहीं था। ठीक है, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, ये कार्य बहुत पहले का है। उसके बाद फिर ये हुआ, तो यहाँ लिखेंगे कि द पेशेंट हैड, अब नहीं शब्द आया है इसलिए नॉट का यूज होगा, तो द पेशेंट हैड नॉट डाइड, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, डाइड। द पेशेंट हैड नॉट डाइड पहले आया है, तो इसलिए बिफोर द डॉक्टर केम, अर्थात डॉक्टर के आने से पहले जो मरीज मरा नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं पुलिस के आने से पूर्व, पुलिस के आने से पूर्व या पहले चोर नहीं भाग चुका था, चोर नहीं भाग चुका था, अर्थात चोर नहीं भाग चुका था, अर्थात चोर वहां पर था, जहां पे चोरी हुई रही होगी वहां पे चोर था, अर्थात पुलिस आ गई थी, चोर था वहां पे था तब जाके पुलिस आई। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है अभी ये चल रहा है कि पुलिस के आने से पूर्व पहले चोर नहीं भाग चुका था। पुलिस के आने के से पूर्व या पहले, जो भी पूर्व लगाना चाहे पूर्व लगा लेते हैं, पहले चोर नहीं भाग चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो कार्य पहले हुआ है उसी का ट्रांसलेशन करेंगे, और जो कार्य बाद में हुआ है तो उसका ट्रांसलेशन बाद में करेंगे। ठीक है, तो चोर नहीं भाग चुका था। ओके, देखिए चोर नहीं भाग चुका तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द थीफ हैड क्या है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ हैड का प्रयोग, फिर नॉट लगेगा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, रन रन अवे, बिफोर किसके लिए, पूर्व या पहले के लिए, पुलिस के आने से, अर्थात जो उसके वाला जो सेंटेंस बचता है, सब ऑर्डिनेट क्लास जो बचता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में किया गया, द पुलिस केम। ठीक है, पुलिस के आने से पूर्व। और एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, अर्थात एक ही सेंटेंस है, नहीं देखा था या था आया है, ये पहचान भी है कि था थे थी आ चुके, या चुका था चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग आई लिखेंगे, आई चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ जो है हेड लगेगा, हेड नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, सी मीन्स देखना होता है, सी सा सीन होता है, सीन दिस हाउस, नॉट लगा ही दिए, हेड के बाद हेल्पिंग वर्ब पर नॉट लगेगा, फिर दिस हाउस और पहले मतलब बिफोर। ठीक है, ये हो गया। आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के का रूल देखते हैं, तीसरा वाला सी, हिंदी वाक्यों के माध्यम से हम लोग ट्रांसलेशन हिंदी इनटू इंग्लिश। ठीक है, डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, रोगी ने क्या खाया था, डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। यहाँ पे सबसे पहले जो है
हम लोग ये बाद आया है, तो बाद अर्थात जो है डॉक्टर साहब के जाने के बाद, अर्थात सबसे पहले कार्य ये हुआ, उसके बाद ये वाला कार्य हुआ। जो कार्य सबसे पहले होता है उस कार्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जो कार्य बाद में होता है, दूसरा वाला जो कार्य बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग, तभी जो है ट्रांसलेशन करने में आपको आसानी होगी। ये नहीं सबसे पहले कौन सा ये करें, पहला वाला करें पास्ट इंडेफिनिट में कि दूसरा वाला जो है पास्ट परफेक्ट में करें। तो सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान देना है सेंटेंस में, हिंदी वाले सेंटेंस को, कार्य सबसे पहले कौन हुआ है, उसके बाद दूसरा कार्य कौन हुआ है। जो सबसे पहले कार्य हुआ रहता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जब दूसरा वाला जो कार्य होता है, जो होता है एक कार्य के बाद दूसरा वाला जो कार्य होता है उसको जो है हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। आया समझ में? तो आइए फिर से हम लोग इसको देखते हैं। जैसे डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, अर्थात डॉक्टर साहब सबसे पहले गए, तब उसके बाद रोगी ने खाना खाया। तो यहाँ डॉक्टर साहब के जाने के बाद, तो सबसे पहले हम इसी को कर लेते हैं, रोगी ने क्या खाया था करेंगे तो हम सबसे पहले इसी का ट्रांसलेशन। लेकिन जो है हम जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, क्योंकि दूसरा वाला कार्य है ना, पहला वाला कार्य तो ये था, तो दूसरा वाला कार्य हम पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे हैं। तो व्हाट डिड, क्योंकि क्या आया है तो क्या क्या अंग्रेजी पहले लिखेंगे, क्योंकि WH मध्य में आया है तो सबसे पहले व्हाट की इंग्लिश लिखी जाएगी। तो व्हाट डिड पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डिड होती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज होता है और इसमें मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का होता है, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। नेगेटिव और नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग होता है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखते हैं व्हाट डिड, सबसे पहले व्हाट WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर द पेशेंट, यह क्या सब्जेक्ट है, इट मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इट आफ्टर आया है, आफ्टर डॉक्टर साहब के जाने के बाद, अर्थात जो है द डॉक्टर हैड गॉन। ओके, तो ये पास्ट जो है परफेक्ट टेंस में ये रूल का जो है ट्रांसलेशन किया गया है। दूसरा, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। एक सेंटेंस हो गया सूरज छिपने से पहले, दूसरा वाला हो गया कितने बच्चे सो चुके थे। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कार्य कौन हुआ है, सो चुके थे, अर्थात सूरज छिपने से पहले, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। तो ये वाला कार्य पहले हुआ, उसके बाद सूरज तो बाद में डूबा। यही हो रहा है ना कि सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे, तो सो चुके थे कितने बच्चे सो चुके थे, ये पहले कार्य हुआ, सूरज तो बाद में डूबा तथा कार्य ये बाद में समाप्त हुआ। तो ये कितने बच्चे सो चुके थे, ठीक है ना। तो यहाँ एक चीज हमने बताया था, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे चाहे हाउ हाउ मच आ जाए, हाउ मेनी आ जाए, इसके बाद हमेशा नाउन होता है, नाउन, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है ना। इनके बाद हमेशा जो है क्या होगा, नाउन का यूज होगा, ठीक है ना। हाउ मेनी प्लस नाउन, ये हमने लिख दिया, ये वहां पे समझ में नहीं आ रहा था तो यहाँ ना, तो यहाँ पे यही हुआ है कि जैसे कितने बच्चे, तो यहाँ संख्या की बात हो रही है, ना कि जो है क्वांटिटी की बात हो रही है। यहाँ हाउ मेनी का यूज किया जाएगा। हाउ मेनी जो है किसके लिए, संख्या की बात करता है, हाउ मच जो है क्वांटिटी की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन क्या है, नाउन है ना, ये प्लूरल में है, प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन जो है ये नाउन है। हाउ मेनी मतलब हाउ मेनी प्लस नाउन, अर्थात नाउन क्या है, यहाँ पे चिल्ड्रन है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि ये जो है कितने, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, ठीक है ना। स्लेप्ट क्या होगा, स्लेप्ट बिफोर सनसेट, क्या होगा, स्लेप्ट बिफोर सनसेट। यहाँ जो बिफोर आया है पहले था, सूरज छिपने से पहले, तो यहाँ सूरज क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में किया गया है, सनसेट,
एज सनसेट मतलब सूरज छिपने से पहले, ठीक है, बिफोर सनसेट। आया समझ में? तो यहाँ तीसरा वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट में जो है, सेंटेंस के लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस मेरा जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, तुम क्यों लिख चुके थे, अर्थात ये कार्य पहले हुआ है, ये बाद में हुआ था, पहले लेटर लिखा जा चुका था, उसके बाद तब फिर सोया गया, ठीक है ना। तो तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, तो व्हाई की अंग्रेजी पहले लिखो व्हाई, फिर हैड, चुके थे आया तो हैड, फिर सब्जेक्ट आया व्हाई हैड यू, फिर रिटन, ठीक है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म व्हाई हैड यू रिटन। क्या लिखने की बात हो रही है, लेटर की बात हो रही है, ये लेटर, ये लेटर, फिर बिफोर, बिफोर आ गया पहले, फिर सोने से पहले, ठीक है, मेरे सोने से पहले आई स्लेप्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप लोग कोई जो है नियम पर पास्ट परफेक्ट टेंस का कंप्लीट हो चुका, और यदि जिस स्टूडेंट को समझ में न आया हो तो पुनः जो है इस वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, यदि आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन या क्वेरी जो भी करना होगा मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मेरी क्लास ओवर होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके।